कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसा एक वीरान और रहस्यमय स्थान है, जिसे भारत के सबसे प्रेतवाधित गांवों में से एक माना जाता है। यह कहानी सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है, जो इसे और भी डरावना बनाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह तक को कंपा देगी। कई 100 साल पहले कुलधारा एक समृद्ध और हरा भरा गांव था, जहां पालीवाल ब्राह्मण अपने परिवारों के साथ खुशहाली से रहते थे। घरों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और मंदिरों में पूजा पाठ का शोर सुनाई देता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि 19वीं सदी में जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। सलीम सिंह, जो अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए कुख्यात था, उसने उस लड़की को हासिल करने की ठान ली। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे लड़की न दी गई तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वाले अपनी बेटी की इज्जत और सम्मान के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे। एक रात मुखिया ने सभा बुलाई। उस रात चांद काला पड़ गया था और हवा में एक अजीब सी सन्नाटे की साएं साएं सुनाई दे रही थी। सभा में फैसला लिया गया कि गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन इससे पहले उन्होंने सलीम सिंह को सबक सिखाने और अपनी जमीन को अभिशापित करने का संकल्प लिया। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिसे लोग दादी मां कहते थे, एक तांत्रिक विद्या जानती थी। उसने रात के अंधेरे में एक अनुष्ठान किया और गांव की धरती को श्राप दे दिया। जो भी यहां बसेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। यह जमीन अब भूतों की हो चुकी है। उसके बाद रातों रात हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि वे कहां गए। सुबह जब सलीम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। घर खाली थे, मंदिर वीरान थे और हवा में एक ठंडी सिहरन थी। उसने सोचा कि गांव को लूट लिया जाए, लेकिन जैसे ही उसके सैनिकों ने घरों में कदम रखा, उनके शरीर कांपने लगे। कुछ सैनिकों ने चीखें मारी और कहा कि उन्हें अदृश्य हाथों ने थप्पड़ मारे। सलीम सिंह डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। श्राप का असर। कहते हैं कि उस दिन से कुलधारा कभी नहीं बसा। जो भी वहां बसने की कोशिश करता, उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। एक बार कुछ साल पहले एक परिवार ने सोचा कि यह सब अफवाह है और वे कुलधारा में अपना घर बना लेंगे। पहली ही रात उनके घर से चीखें सुनाई दी। सुबह लोग पहुंचे तो देखा कि पूरा परिवार गायब था। बस उनके कपड़े और सामान बिखरे पड़े थे। गांव के बाहर एक पेड़ पर खून के धब्बे मिले, जैसे किसी ने उन्हें घसीट कर ले जाया हो। आज की डरावनी सच्चाई। आज कुलधारा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी बच्चों के रोने की, कभी औरतों के चूड़ियों की खनक की और कभी किसी के चीखने की। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने धुंध में काले साए देखे जो उनके पीछे पीछे चलते थे। एक शख्स ने तो यह भी कहा कि उसकी तस्वीर में एक औरत की परछाई दिखी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, जबकि वहां कोई नहीं था। कहते हैं कि दादी मां का श्राप आज भी कुलधारा पर भारी है। रात में अगर कोई वहां जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी सांसों को गिन रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें लगा कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ सन्नाटा मिला। वैज्ञानिक इसे हवा का भ्रम कहते हैं, लेकिन जो वहां गए वे इसे भूतों का खेल मानते हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे कुलधारा की उस वीरान रात में कदम रखने की, जहां हवा भी डर से कांपती है? यह कहानी सच है या नहीं, ये तो वही जानता है जो वहां गया और लौट कर नहीं आया।